हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है ये चल रहा है सब्सिडरी बुक। ठीक है ना। सब्सिडरी बुक में आपको मैंने सिंपल कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक बताया था, कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में बात कर चुके हैं। और कैश बुक का एक पार्ट है पेटी कैश बुक। ठीक है ना। पेटी कैश बुक जिसको अपन खुदरा व्यय बोलते हैं, ठीक है ना, खुदरा रोकड़ बही हिंदी में बोला जाता है। खुदरा मतलब छोटे छोटे जो हमारे खर्चे होते हैं उनको जहाँ पर लिखा जाता है। क्योंकि देखिए, हम जनरल में बहुत सारी एंट्री करते हैं, लेकिन सारी एंट्रियों को हम क्या करते हैं, जनरल में नहीं लिख पाते। छोटे मोटे जो हमारे बड़े बड़े बिजनेस में होते हैं उनके लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है, और वही जो सेपरेट अकाउंट है उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक से ही आपका है देयर आर वेरियस स्मॉल एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड इन कैश। इसे हम छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, कैश में ही पेड करते हैं। जैसे मान लीजिए, रोज अगर किसी आपने कोई लेबर रखा है, उसको रोज आपको वेजेस देना पड़ रहा है, या फिर न्यूज़पेपर आपका डेली आ रहा है, मंथली आपको न्यूज़पेपर के बिल देने पड़ रहे हैं। आपके बिजनेस में कई ऐसे गेस्ट आ रहे होंगे या आपके परिचित आते हैं जिसको आप चाय नाश्ता करा देते हैं, तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, तो इन सब के लिए हम एक अलग से अकाउंट नहीं बनाते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, इन सब की जो जानकारी होती है उसे हम एक जगह लिखते हैं, और वही जो जगह होता है उसे हम पेटी कैश बुक कहा जाता है। ठीक है ना। तो इन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड इन द डिटेल इन कैश बुक, देन मच ऑफ द वैल्यूएबल टाइम विल बी लॉस्ट। अगर आप एक जर्नल बनाते तो इन छोटे मोटे चीजों को करने के लिए हमारा बहुत लंबा समय बर्बाद हो जाता है, पर हम उन समय को न बर्बाद करते हुए, टू सेव द टाइम, अ सेपरेट कैश बुक इज मेंटेन इन विच पेटी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। दिस बुक आर कॉल्ड इज पेटी कैश बुक। तो हम ये लंबे समय को बर्बाद ना करके हम उन समय को क्या करते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं, और वही जो बचत होती है उसे हम पेटी कैश बुक बोलते हैं। ठीक है ना। तो पेटी कैश बुक किसे बोलते हैं, ये कैश बुक का ही एक पार्ट है, पेटी कैश बुक, जिसमें हम बहुत सारे, आपने सिंपल कैश बुक में आपने क्या देखा कि नगद हमारा जो भी लेन देन हो रहा है कैश से या चेक से, जिसे हमने कैश बुक में करा। ठीक है ना। लेकिन पेटी कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन ही होगा, लेकिन बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे एक्सपेंस जैसे कैरेज हो गया, फ्राइट हो गया, उन सबको, और इन सब चीजों के लिए हम जो समय बचाते हैं, समय बचाने के लिए ही हम इस तरह का अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। अगला टॉपिक है इसमें नेसेसिटी ऑफ पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बनाने की आवश्यकता क्यों है, क्यों ऐसा आवश्यक पड़ा, क्योंकि बड़े व्यवसायियों के पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, इसलिए उन लोग कैसे मेंटेन करते हैं, देखिए, इट इज इनकन्वीनियंट फॉर द मेन कैशियर टू रिकॉर्ड पेटी एक्सपेंसेस। ये जो मेन कैशियर होता है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस में एक अकाउंटेंट होते हैं, कैशियर होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि मेन एक्सपेंसेस जो बड़े बड़े खर्चे हैं उनको भी देखें और साथ में ये छोटे मोटे खर्चे भी देखें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट एंड लार्ज इन नंबर, द चांसेस ऑफ एरर आर आल्सो हाई ड्यू टू हैवी वर्कलोड। तो मेन कैशियर के पास क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, तो वो इन वर्कलोड को कम करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, hence in big business organization where lot of such small transaction take place, a separate book is maintained for their record। वो क्या करते हैं, एक सेपरेट बुक मेंटेन करते हैं जिसमें वो सारे जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना। The responsibility of maintaining petty cash book is on another employee who is known the petty cashier। तो इस तरह की जो मेन कैशियर होता है वो क्या करता है, एक अमाउंट देता है मंथ के पहले, और जाकर के उसका रिकॉर्ड एक अलग व्यक्ति करता है। तो जो व्यक्ति इस तरह का अलग अकाउंट मेंटेन कर रहा है उसे हम पेटी कैशियर कहते हैं। ठीक है ना। एक हेड कैशियर हो गया जो पूरा मेन अकाउंट मेंटेन किया, और जो छोटे मोटे खर्चों जिसके बारे में मैंने अभी बार बार आपसे कहा कि वेजेस हो गया, फ्राइट हो गया, कैरेज हो गया, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हो गया, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो गया, न्यूज़पेपर्स बिल्स हो गए, तो ये बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिनको हम मेन अकाउंट में न बना करके पेटी कैश बुक में करते हैं। तो पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए भी एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है, एक एम्प्लॉय रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेटी कैशियर कहते हैं। ठीक है ना। अब है इम्प्रेसिव सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का जो इम्प्रेसिव सिस्टम है उसके बारे में जानते हैं। पेटी कैशियर मेक स्मॉल एक्सपेंसेस फॉर द मंथ फ्रॉम दिस अमाउंट एंड क्रेडिट दिस पेमेंट इन द पेटी कैश बुक। दिस अमाउंट ऑफ एडवांस इज कॉल्ड इम्प्रेसिव अमाउंट एंड फ्लोट। ये आप याद रखिएगा, कई बार आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोट। तो फ्लोट का मतलब होता है इम्प्रेसिव
सिस्टम या इम्प्रेसिव अमाउंट को। जैसे हम क्या करते हैं कि आपका ये जो पेटी कैशियर होता है वो क्या करता है कि हर मंथ के पहले उनको हेड कैशियर जो है वो 1000 हो 2000 हो अकॉर्डिंग टू बिजनेस, कि आपके जिस तरह का बिजनेस होता है उसी बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको एक अमाउंट लमसम दे देता है, 1000 हो गया, 2000, 3000। अब उन्हीं अकाउंट में आप क्या करते, उसी अमाउंट के साथ आप क्या करते हैं, उन छोटे मोटे खर्चों को करते जाते हैं और रिकॉर्ड करके रखते हैं कि हाँ भाई मेरे को हमारे हेड कैशियर ने 1000 रुपीज दिया है, तो आपने 1000 को अपने क्रेडिट साइड डेबिट साइड में नोट कर लिया, रिसिप्ट में। इसके फॉर्मेट अलग बनते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और जितने खर्चे होते जाते हैं उसको राइट हैंड साइड में क्या करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी को ही आप क्या कहते हैं, इसी सिस्टम को हम इम्प्रेसिव अमाउंट या फ्लोट कहा जाता है, कि जो हर मंथ के पहले में हम हेड कैशियर से अमाउंट लेते हैं और उन्हीं को थोड़े थोड़े मात्रा में जैसा जरूरत पड़ता है वैसे आप खर्चा करते जाते हैं। पेटी कैशियर कलेक्ट एविडेंस इन द फ्रॉम द बिल्स, वाउचर एंड रिसिप्ट ऑफ द टाइम ऑफ मेक पेमेंट। जब पेमेंट करता है और जब हिसाब देता है तो वो एक एविडेंट, क्योंकि देखिए कहीं पर भी कोई भी चीज है तो हमें एक एविडेंस या कुछ प्रूफ के रूप में होना चाहिए, तो उनका प्रूफ बिल और वाउचर वगैरह होता है जो वो पेमेंट करते समय उसको रखता है, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो पेटी कैश बुक का मतलब क्या हुआ, पेटी कैश बुक इज द पार्ट ऑफ द कैश बुक, क्योंकि हमारा ये कैश बुक का ही चल रहा है और उनमें हम जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको जो हम अलग से मेंटेन करके रखते हैं। और फिर ये जो कैशियर होता है जिसे हम पेटी कैशियर कह रहे हैं, ये पेटी कैशियर मंथ के अंत में अपना हेड कैशियर को पूरा हिसाब देता है कि सर आपने मुझे 1000 रुपीज मंथ के प्रारंभ में दिया था, तो उसमें देखिए 700 या 800 खर्चा हुआ, ये 200 बैलेंस बचा है। फिर नेक्स्ट मंथ में फिर क्या होता है कि वो 200 और फिर हेड कैशियर उनको और भी 1000 जो भी दे देता है। तो इस तरह से मंथ वाइज क्या होता है, इसके एक्सपेंसेस का हिसाब और रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।